तो नेशनल स्टार्टअप डे वैसे तो 16 जनवरी को होता है, बट यू ऑल एंजॉयिंग इट, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग इट टुडे ओनली। सबसे पहली चीज है इनोवेशन। व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन मैं साधारण सी भाषा में बताता हूं, वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन अ न्यू वे, ठीक है, एंड विच आर बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट। पहली कंडीशन ये है एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करे बहुत दिनों तक, बहुत लंबा। पेजर was a kind of innovation but it was not accepted for a long time and it got obsolete. मोबाइल में आप लोग अगर आप इमेजिन करोगे कि स्मार्टफोन के फीचर्स ऐड ऑन नहीं होंगे तो इट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो आप रोज कुछ ना कुछ आई 25 रुपीज एक्स्ट्रा कुछ चीज और आज के में मार्कर यू आर हैविंग फॉर रुपीज 25। इट मींस इफ यू आर एडिंग वैल्यू टू समथिंग देन यू आर डेफिनेटली गेटिंग वैल्यू फॉर इट। आपको पैसों से भी फायदा हो रहा है, वो भी आप देखोगे पैसों से कैसे फायदा होता है। In simple word innovation idea today कि इडली, when you go to इडली तो usually इडली अगर आप रोड साइड भी खाओगे तो it is 40 to 50 rupees होता है। One person just make a kind of innovation I was discussing कि he just took 2 idlis together और उसके बीच में उसने आलू की जो टिक्की होती है उसको बीच में रखा, प्रेस किया और उसका उसने इडली बर्गर बना दिया एंड देन वो उसको उसने बेसन में रैप किया और उसको फिर उसने फ्राई कर दिया एंड द कॉस्ट इज प्राइस इज 60 रुपीज नाउ। सेम इंग्रेडिएंट सब कुछ सेम है, 60 रुपए में नया एंड मोर भीड़ लगी हुई है। ऐसा नहीं कि उसकी कॉस्टिंग कम हुई, कॉस्टिंग तो थोड़ी सी बढ़ी बट प्रॉफिट उससे ज्यादा बढ़ा एंड मोर ओवर रेवेन्यू ज्यादा बढ़ गया बिकॉज़ नंबर ऑफ पीपल क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नई आइटम है। वंस आई एक्सप्लेन ब्लैक बोर्ड पे कितने लोगों ने पढ़ाई की है पहले? ब्लैक बोर्ड व्हाइट चॉक, मैंने तो बहुत किया बचपन में। उसके बाद इनोवेशन आया ग्रीन बोर्ड एंड व्हाइट चॉक, देन व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक मार्कर। व्हाई दिस इनोवेशन वाज रिक्वायर्ड? बिकॉज हम में से कोई स्टूडेंट रहा होगा पीछे बैठता हो। इन सिंपल वर्ड इनोवेशन मींस टू क्रिएट समथिंग बेटर और मोर इफेक्टिव। तो चॉक होल्डर भी इफेक्टिव था, बेटर था, एक्सेप्ट किया सोसाइटी ने, लेकिन मजा नहीं आया। इनोवेशन कैन बी एनीथिंग लाइक प्रोडक्ट, इट कैन बी प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और आइडिया व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द एनवायरनमेंट। पहली कंडीशन ये है एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करे बहुत दिनों तक, बहुत लंबा। पेजर was a kind of innovation but it was not accepted for a long time and it got obsolete. मोबाइल में आप लोग अगर आप इमेजिन करोगे कि स्मार्टफोन के फीचर्स ऐड ऑन नहीं होंगे तो इट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो आप रोज कुछ ना कुछ, आईफोन 15 आ चुका है, क्यों 14 अच्छा नहीं था? 13 के लिए तो बहुत मार मारी थी, 12 के लिए तो लोग पागल हो रहे थे, तो फिर 15 में ऐसा क्या है? इसका मतलब कुछ नया है। एटलीस्ट उसने उस क्लास को पकड़ा हुआ है हु कैन अफोर्ड फॉर 15, 16, 20 whatever जो आते रहेंगे, बिकॉज़ ये मेरे को पता है कि अगर मैं चेंजेस नहीं करूंगा तो आई विल बी आउट, सिस्टम से बाहर हो जाऊंगा। इनोवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नोवेल आइडिया इनटू, क्योंकि ये सब होता ही तब है व्हेन यू आर हंग्री एनफ। अरे यार अपन की तो लाइफ सही चल रही, बिकॉज़ प्रेजेंट लाइफस्टाइल सफर होगा ये सोच लेना। अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी रहना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर भी बनना पड़ेगा और डबल मेहनत है। अगर तो जॉब में हो तो जॉब भी है और एंटरप्रेन्योर भी, तो एटलीस्ट जब छोड़ोगे तो लगेगा नहीं तो इससे जॉब में अच्छे थे, सैटरडे संडे तो ऑफ मिल रहा था या और बहुत सारे काम होते हैं। अभी तो पेमेंट ही आया पार्टी से, अपन की सैलरी तो सीधा सीधा 7 तारीख 10 तारीख तक आ जाती थी पहले। तो कंफर्ट जोन तो डिस्टर्ब होगा। नर्चर लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन, वो बनाता रहे, इस तरह की चीजों को मैनेज करे, मतलब पैसे को ज्यादा इनिशियली अहमियत ना दे। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लिखा था, लिखा नहीं है वो उसमें क्या लिखा गया? किस्मत किस्मत करते करते ना जाने तू क्या पाएगा, एक बार तू कोशिश तो कर, धीरे धीरे सब हो जाएगा। इसका मजा पता है जब बिल्कुल शोर नहीं करो, केवल इसको फील करो। कुछ भी अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो आई विल चेंज माय नेम फ्रॉम टुडे सेल्फ। चलिए हाँ, आवाज नहीं निकलती। किस्मत किस्मत करते करते ना जाने तू क्या पाएगा, एक बार तू कोशिश तो कर, धीरे धीरे सब हो जाएगा। राह तो भटका था मैं भी, डगर तो मिली भी अनजानी थी, पर इतना होने पर भी कुछ करने की मैंने ठानी। धीरे धीरे बढ़ता गया मैं अपनी मंजिल की ओर, कोई खींचता रहा टांग और कोई मचाता रहा शोर। एक बार पीछे मुड़कर ना देखने की कसम जो मैंने खा ली थी, यकीन मानना सूखी रोटी में भी मेरी दिवाली थी। धीरे धीरे बढ़ता गया मैं अपनी मंजिल की ओर, धीरे धीरे होली के रंगों को मैं अपनाता गया, जीवन के साजों के साथ गीत में अपने गाता गया, और आज खुशी के सारे एहसास मेरे पास हैं।
और किस्मत किस्मत करने वाले आज भी उदास है।